तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले 22 भाषाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 22 भाषाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे और किस भाषा को कहां से लिया गया है, ठीक ना। वर्तमान में कितना भाषा है और पहले कितना भाषा था, यानी संविधान लागू होते समय कितना भाषा था, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और मैप से आपको याद करा देंगे, आपको जिस प्रकार याद करा देंगे ना आपको, तो 22 भाषा आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पर शास्त्रीय भाषा कितना है, तो 6 है, ठीक ना। शास्त्रीय भाषा यहाँ पर 6 है। हिंदी को राजभाषा की दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, ठीक ना। तो ये भी आपको नोट करके रखना है। हिंदी को राजभाषा की दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, ठीक ना। और तमिल को 2004 में, ठीक ना, यानी कि भाषा की दर्जा यानी तमिल को दिया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, और कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, उसके बाद मलयालम को 2013 में, उसके बाद उड़ीसा का यहाँ पर 2014 में, ठीक ना। सिंपल सा आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या याद रखना है, तो संविधान के अनुसार यानी कि संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो 343 में, ठीक ना। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। भाषा की चर्चा किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 343 में। आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। 22 भाषाओं की चर्चा में याद मैप से याद रखिए, ठीक ना। ऊपर में हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, ठीक ना। सिंधी अभी पंजाब में है, ठीक ना, तो सिंधी, ठीक ना। उसके बाद यानी कि सिंधी अभी पाकिस्तान में, ठीक ना। तो सिंध अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ये हो जाएगा कश्मीरी, सिंध, पंजाबी, ठीक ना। और यहाँ पर उड़ीसा बोला, यानी कि यहाँ पर हिंदी बोला जाता है, ठीक ना। यानी कि जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक ना, मध्य प्रदेश, रूम, ये सब में हिंदी बोला जाता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हिंदी याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर सिंधी, उसके बाद पंजाबी, ठीक ना, उसके बाद हिंदी, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा ले जाइए। उसके बाद इधर यानी कि सात राज्य है जो मतलब 7 बहन के नाम से जाना जाता है, उसको मान लीजिए आसामी, ठीक ना। असम है इधर, तो आसामी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बंगाली, ठीक ना। यहाँ पर बंगाली आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद आसामी, उसके बाद उड़िया, ठीक ना। उसके बाद गुजराती, ठीक ना। उसके बाद गुजराती, उसके बाद यहाँ पर कर्नाटका में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक ना। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। अब मैप से याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। 22 भाषाओं को याद करा देंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 22 भाषाओं की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पता चल गया होगा, अनुच्छेद 343 में, ठीक ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए भाषा, यानी कि भाषा 22 है, ठीक ना। वर्तमान में भाषा की संख्या कितना है, तो 22 है, ठीक ना। और प्रारंभ में कितना था, तो 14 था, यानी संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितना था, तो 14 था। अभी कितना है, तो 22 है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 22 यानी कि 14 से 22 कैसे हुआ, ये भी आपको मतलब प्रॉपरली समझाएंगे, ठीक ना। तो पहले ओवरव्यू देख लीजिए। यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन 1992 को सिंधी जोड़ा गया, ठीक ना। 71वां संविधान संशोधन 1992 को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 को, यहाँ पर देखिए 2003 को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया, ठीक ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। और 22 भाषाओं का वर्तमान में किस अनुसूची में वर्णन है, ठीक ना। यानी कि 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो सिंपल सा 8वीं अनुसूची में है। ये भी आपको फैक्ट के तौर पर पूछ लेता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको याद रखना है, ठीक ना। तो ये वर्तमान में कितना भाषा है, तो 22 है। प्रारंभ में कितना था, 14 था, ठीक ना। 21वां संविधान संशोधन 1992 को सिंधी जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया, ठीक ना। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बोर्ड यहाँ पर जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया, ठीक ना। और 22 भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए इस फैक्ट को समझ लीजिए, आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। प्रारंभ में कितना था, 14 भाषा था, ठीक ना। पहले कौन जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। उसके बाद कितना जोड़ा गया, 3 भाषा जोड़ा गया, ठीक ना। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद कितना जोड़ा गया, तो 4 जोड़ा गया, ठीक ना। बोडो, डोगरी, यहाँ पर देख लीजिए, मैथिली, संथाली जोड़ा गया, ठीक ना। ये 4 भाषा जोड़ा गया, ठीक ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक ना। क्रॉस बाई याद करना है। पहले सिंधु जोड़ा गया, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद चार और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया, ठीक ना। तो किस अनुसूची में है ये भी आप जान लिए। आप किस प्रकार आपको मैप से याद रखना, ठीक ना। तो आप एटलस नहीं खरीदे हैं तो एटलस खरीद लीजिए, ठीक ना।
उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक ना। देखिए मैप में ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर कश्मीर मिल जाएगा, उसके बाद इधर सिंध मिल जाएगा, ठीक ना। पंजाब में अभी सिंध है तो यहाँ पर सिंध हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पंजाबी, ठीक ना। उसके बाद इधर मतलब कि जितना यूपी बिहार हो गया, ठीक ना, झारखंड हो गया, ठीक ना, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब में हमारा हिंदी बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पर है बंगाली, ठीक ना, यानी कि बांग्लादेश से लगा है ना बंगाल, ठीक ना। तो बांग्लादेश से लगा है बंगाल तो यहाँ पर हो जाएगा बंगाली। उसके बाद असामी, ठीक ना। उसके बाद उड़िया, उसके बाद गुजराती, उसके बाद महाराष्ट्र तो मराठी, ठीक ना। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ तो हो गया 14 भाषा, ठीक ना, यानी 14 से 15 भाषा हो गया, ठीक ना। उसके बाद इधर याद रखना है उर्दू संस्कृत, ठीक ना। उर्दू संस्कृत एक अलग से याद रखना है। उसके बाद बोडो डोगरी, ठीक ना, यानी कि देखिए यहाँ पर बोडो, यहाँ पर हो जाएगा बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक ना, यानी कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी याद रखना है। और उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये सब आपको याद रखना है, ठीक ना। अंजादे याद रखना है और बाकी यानी कि 14 से 15 भाषा आप मैप से याद रख सकते हैं, ठीक ना। जैसे हो गया आसामी, ठीक ना। आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा यानी कि भारत में भाषा नहीं बोली जाती है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से 22 भाषाओं का वर्णन रहेगा, ठीक ना। 22 भाषा आप जानते हो तो आराम से मार दीजिएगा, अगर नहीं जानते हो तो फंस जाइएगा, ठीक ना। इसलिए 22 भाषाओं की याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आपको इसी प्रकार क्रम वाइज याद रखना है, ठीक ना। ऊपर में हो जाएगा यानी कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ठीक ना, हिंदी, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठा, ठीक ना, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक ना। उसके बाद हिंदी संस्कृत, ठीक ना, हिंदी संस्कृत याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये आपको याद रखना है। 22 भाषाओं की चर्चा। अनुसूची कितने में है तो 8वीं अनुसूची में चर्चा है, ठीक ना। 22 भाषाओं की चर्चा 8वीं अनुसूची में है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए हिंदी राजभाषा की दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, ठीक ना। 14 सितंबर, ठीक ना, सितंबर 1949 को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। 1949 इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी देख लीजिए तमिल को कब सशस्त्रीय भाषा 6 है, ठीक ना। तो तमिल को कब बनाया गया तो 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। फैक्ट के तौर पर आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक ना, इसमें से कौन सा सशस्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर 6 याद रखना है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, ठीक ना, तमिल कब सशस्त्रीय भाषा बना, ठीक ना। तो ये 2004 में, ये भी फैक्ट पूछ सकता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या याद रखना है, तो ये भी क्वेश्चन फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है। तो वर्तमान में कितना भाषाओं की यानी कि संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं की चर्चा है तो 22 भाषाओं की चर्चा है, ठीक ना। और परमभाव में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितना यानी कि कितना चर्चा था संविधान में, भाषाओं की चर्चा कितना था तो 14 था, ठीक ना। परमभाव में 14 था लेकिन वर्तमान में अभी 22 है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी 21वां संविधान संशोधन 1992 में सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 को बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ा गया। बाकी 22 भाषाओं के वर्णन यहाँ पर 8वीं अनुसूची में किया गया। बाकी परमभाव में यहाँ पर देख लीजिए 14 भाषा थी और पहले एक जोड़ा गया जो सिंधी था और फिर 3 जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद फिर से 4 जोड़ा गया, बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ा गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सिंधी कब जोड़ा गया तो यहाँ पर देख लीजिए सिंधी कब जोड़ा गया था तो 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद इसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद यहाँ पर देखिए 92वां संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। सिंपल सा इसको याद रखना, ठीक ना। आपका आराम से एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यही आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसे आप याद कर जाइएगा, एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। भाषा से तो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो इसे आप पूरा कर जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।